हरे कृष्णा। एक ऐसी तिथि जो मनुष्य के मन, बुद्धि तथा चेतना को अत्यंत ही पवित्र करती है। मनुष्य के मन, बुद्धि तथा शरीर को भी स्वस्थ करने वाली ऐसी उपयोगी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, अर्थात प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक बार आने वाली यह तिथि, जिसे हम एकादशी के नाम से जानते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि निर्जला एकादशी थी। सभी लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ उस निर्जला एकादशी का पालन किया। अब यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में विशेष एकादशी आती है, जिस एकादशी की कथा का श्रवण स्वयं युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। उसी पौराणिक कथा को आज हम आपको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पूछते हैं और इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण भी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। यह योगिनी एकादशी मनुष्य के पहाड़ जैसे पापों को नष्ट कर सकती है और मनुष्य को मृत्यु के बाद उच्च लोकों में प्रवेश देती है और भगवान के प्रति उसकी चेतना को विकसित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्व काल में अलकापुरी में के एक विशेष राजा, जिसे कुबेर जी के नाम से भी जाना जाता है, यह देवताओं के खजांची भी हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत ही बड़े भक्त थे, अर्थात भगवान शिव जी के महान भक्त होने के कारण यह भगवान शिव जी के प्रत्येक दिन पूजा करते थे और उनकी पूजा में सहयोग करने के लिए हेम नाम का माली कुबेर जी के लिए भगवान शिव जी की सेवा में हर दिन पुष्प की सेवा करते थे, अर्थात वह पुष्प लेके आया करते थे। एक दिन हेममाली पुष्प तो लेके आए, परंतु हेममाली की एक कमी यह थी कि उसकी अत्यंत ही सुंदर पत्नी से वह अत्यंत ही आसक्त रहते थे। तो इस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। हेममाली पुष्प लेके तो आए स्वर्गलोक से और वह राजा के पास जाने के पहले अपनी पत्नी के पास चले गए, उनसे हास्य विनोद करने लगे, बातें करने लगे और इस प्रकार समय यहाँ बीतता गया और सुबह 6 बजे के दोपहर 12 बज गए। 6 घंटे बीतने के कारण यहाँ राजा कुबेर अत्यंत ही क्रोधित हो गए कि आज भगवान शिव जी की पूजा में विघ्न आ गया। हेममाली ने कुछ ऐसा कौन सा कार्य किया कि वह आज पुष्प लेके नहीं आए। तो उन्होंने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि आप तुरंत ही हेममाली को प्रस्तुत होने का आदेश दो, आज क्यों इतना वो लेट हो गए हैं। तो वह सिपाही ने जब यह सुना तो सिपाही ने बोला कि हेममाली तो अत्यंत ही कामी पुरुष है, वह अपनी स्त्री से अत्यंत आसक्त होने के कारण उन्हीं से हास्य विनोद कर रहा है। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब सिपाही गया उसने देखा कि हेममाली अपने पत्नी से हास्य विनोद में खोया हुआ था। उसे समय का कोई भान ही नहीं था, समय का कोई हिसाब किताब ही नहीं था, भूल चुका था वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, अपनी चेतना को कलुषित कर चुका था। इस प्रकार से जब उसने सुना कि सिपाही ने बोला कि कुबेर अत्यंत ही क्रोधित हैं, वह आपको आज श्राप भी दे सकते हैं क्योंकि आपने 6 घंटे का विलंब कर दिया है पुष्पों की सेवा में, और जिसके कारण आज कुबेर जी भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। वह अत्यंत ही क्रोधित हैं, आपको तुरंत अपने दरबार में बुलाया है। यह आदेश को सुनकर वह हेममाली अत्यंत ही डर गया और उसके पैर कांपने लगे और दौड़ दौड़ के भाग के जब कुबेर के पास जाता है, कुबेर उसे बोलते हैं, अरे मूर्ख, तेरे कारण मैं भगवान शिव की आज सेवा नहीं कर पाया। भगवान शिव की सेवा में विघ्न डालने के कारण हे पापी, हे मूर्ख अपराधी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी से इतना आसक्त है, तो इसलिए तू अपनी पत्नी के वियोग में रहेगा और मृत्यु लोक में जाएगा और तेरा पूरा शरीर में श्वेत कोढ़ हो जाएगा। यह सुनकर वह हेममाली अत्यंत ही दुखी हो गया, परंतु अब क्या था, अब तो बाण निकल चुका था, अब उससे श्राप मिल चुका था। तुरंत ही वह पृथ्वी लोक में गिर पड़ा और उसकी पत्नी भी अंतर्ध्यान हो गई और वह जंगलों में भटकते रहा
परंतु पिछले जन्म में भगवान शिव की सेवा में पुष्पों की सेवा करने के कारण उसकी चेतना का विकास बना रहा और उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही और वह जंगलों में अनेक प्रकार से भटकते रहा, परंतु वह एक सात्विक व्यक्ति था। वह कुछ भी मांसाहार इत्यादि गलत नहीं खाता था। जो भी उसको कंदमूल इत्यादि जंगल में मिलते थे उन्हें खाकर अपना समय बिताता था। और एक दिन भटकते भटकते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि के बारे में बताया जाता है कि मार्कंडेय ऋषि इतने वयोवृद्ध हैं कि ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं और वह अत्यंत ही दयालु हैं। और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जाते ही दूर से मार्कंडेय ऋषि का दर्शन करते ही हेममाली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हेममाली को इस प्रकार प्रणाम करते हुए और उनके शरीर में ये श्वेत कोड देखकर मार्कंडेय ऋषि के दिल में, हृदय में दया आ गई और उन्हें पूछा कि आप बताओ आपका आना कैसे हुआ और आपके शरीर में ये इतना कोड कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, आपने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया। तो हेममाली ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। जब पूरा वृत्तांत बोला तो मार्कंडेय ऋषि के हृदय में करुणा व्याप्त हो गई और उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इस स्थिति से उभरने के लिए एक विशेष उपाय बताता हूं, उसका अगर आप नियम पूर्वक पालन करोगे तो आप इस स्थिति से उबर जाओगे और आप सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और आप उच्च लोक की प्राप्ति करोगे, अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति करोगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को बोला कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक यदि आपने पालन किया तो आपकी यह शरीर की दशा तो दूर हो ही जाएगी और अंत में आप स्वर्गलोक लौट जाओगे। मार्कंडेय ऋषि के वचनों पर विश्वास करते हुए उस हेममाली ने इस आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पालन किया और देखते ही देखते हेममाली इस शरीर से मुक्त होकर स्वर्गलोक में अपनी पत्नी के साथ जाकर बड़े ही प्रेम से रहने लगा। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ युधिष्ठिर महाराज को इस कथा के अंत में यह बताते हैं, जो कोई भी इस कथा का श्रवण करता है उसे तो पुण्य मिलता ही है। यदि कोई इस योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसे 88,000 अर्थात 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त होता है। यह एकादशी अपने आप में पूर्ण है, मनुष्य को अनेक प्रकार के फलों को प्रदान कर सकती है और मनुष्य उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। वैसे तो भगवान के भक्त वैष्णव हर एकादशी को भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करते ही हैं, तो इस एकादशी के व्रत का भी आप पालन करें। इस दिन अन्न का वर्जन करें, अन्न ग्रहण नहीं करें और दूसरे दिन इस एकादशी के व्रत का पारण करें। अभी हम आज शाम तक इस व्रत का पारण कैसे करना है कल उसकी वीडियो भी लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी व्रत की जय हो।